इसमें आने नहीं रिकॉर्डिंग। हाँ, तो इसमें ये आपके पास आ गया होगा स्क्रीन पे। तो अभी ये जो है ना, ये देखो, ये स्टडी ऑफ यील्ड, ये वाला जो 8th प्रैक्टिकल टेस्ट जो मैंने अभी फर्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था ना, स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स एंड यील्ड कैलकुलेशन ऑफ खरीफ सीजन क्रॉप। ठीक है, तो ये जो मैं इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रहता है, मैं आपको एक एक बताऊंगा इसमें। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? हेलो? यस सर। हाँ, ये देखो, ले ये लिखा है ना, टू स्टडी दी, ये है टू स्टडी दी यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स एंड यील्ड एस्टिमेशन। तो मतलब है कि हमें ये स्टडी करना है यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स कि यील्ड को कौन कौन से करेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मैंने पहले सेशन में आपसे डिस्कस किया है इसके बारे में काफी। एंड यील्ड यस। एस्टिमेशन, ये है आपका मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये है, क्योंकि ये जो यील्ड है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे। तो टू स्टडी यील्ड कंट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स है ये, फैक्टर्स नहीं है। ठीक है ना, ये करेक्टर्स हैं। एंड यील्ड एस्टिमेशन, और यील्ड मतलब आपको एस्टिमेट करनी है कि ये ऐसे ऐसे इतने प्लांट्स हैं तो कितनी हमारी यील्ड हो जाएगी। अब देखो, पोस्ट हार्वेस्ट स्टडीज, पोस्ट हार्वेस्ट ही कहते हैं ना इसको, जब आप हार्वेस्ट करने के बाद वो जो भी प्रोसेस रहते हैं उसको पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। जैसे आपने अभी राइस की हार्वेस्टिंग कर ली, तो आगे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है ना, उसको पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मतलब हार्वेस्ट के बाद स्टडीज। तो फर्स्ट है ये देखो लिखा है, फर्स्ट यील्ड एट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स। यील्ड एट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स में फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ पेनिकल्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है? पेनिकल्स मतलब जो मैंने कहा था कि जैसे सिट्टे होते हैं या ईयर्स होते हैं, तो ये नंबर ऑफ पेनिकल्स पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के अंदर कितने पेनिकल्स हैं। अब इसमें प्रोसीजर है, प्रोसीजर में क्या क्या है कि टू रेंडमली सिलेक्टेड स्पॉट्स, मतलब जैसे आपका राइस का फील्ड है, तो आपने दो, रेंडमली होता है, फिर कोई भी दो स्पॉट आपने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है ना, टू रेंडमली सिलेक्टेड स्पॉट्स प्रीवियसली यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ टोटल टिलर्स। ठीक है ना, प्रीवियसली यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ टोटल टिलर्स, मतलब जो आपने उस स्पॉट को जो चुना था जहां आपने टिलर्स को आइडेंटिफाई किया था, ये कहने का मतलब है। वो हार्वेस्ट करने की, अब हार्वेस्ट तो आपने जो टिलर्स को सिलेक्ट कर लिया था कि हम ये टिलर्स की यील्ड देखेंगे कितनी होती है। The two randomly selected spots previously used for counting the number of total tillers were used were also used for counting panicles per square meter by running 1 meter row length by running 1 meter row length in randomly selected two spots of transplanted and ड्रम सीडेड राइस, ट्रांसप्लांटेड एंड ड्रम सीडेड राइस। तो मतलब ये इसको ट्रांसप्लांटेड ड्रम ड्रम सीडेड यही होता है जो आपका उसके करते हैं ना मैनुअल, जब आप उसकी थ्रेशिंग करते हो। तो स्पॉट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड एंड ड्रम सीडेड राइस वाइड 50 स्क्वायर सेंटीमीटर क्वाड्रेट इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टेड क्रॉप।
ये रहने तो आप, इसका कोई नहीं है इतना, ये मतलब देन दी वैल्यूज वर कन्वर्टेड टू पर स्क्वायर मीटर। तो फिर पर स्क्वायर मीटर को उसको वैल्यू को कन्वर्ट किया है। पहला ये प्रोसीजर है कि टू रेंडमली सिलेक्टेड स्पॉट्स, दो स्पॉट्स रेंडमली सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, कि यहाँ की हमने यील्ड देखनी है कि कैसे इसकी यील्ड आएगी। तो फर्स्ट है इसमें पेनिकल लेंथ। पेनिकल लेंथ मतलब जैसे पेनिकल क्या मारेगा, पेनिकल, पेनिकल वही जो है जैसे सिट्टा है आपका, ठीक है ना। जब आप जैसे राइस का सिट्टा देखें तो उसकी जो लेंथ है कितने सेंटीमीटर है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने उसमें सीड्स ज्यादा होंगे ना, उसमें उतने ज्यादा सीड्स। फर्स्ट इज दी, इसमें जो फैक्टर है नंबर ऑफ पेनिकल पर स्क्वायर मीटर। सेकंड इज पेनिकल लेंथ पर, पेनिकल लेंथ देखेंगे उसकी क्या है, द लेंथ ऑफ the length of 10 randomly selected panicles. The length of 10 randomly selected panicles from each plot at maturity were measured in centimeter by using meter scale. जो मीटर स्केल रहता है आपका, जैसे ये स्केल होता है ना जो जिससे आप ये ड्रा करते हो ड्राइंग वगैरह, मीटर स्केल फ्रॉम नेक नोड टू द टिप ऑफ द एपिकल ग्रेन एंड वर एवरेज फॉर रिकॉर्डिंग मीन पेनिकल लेंथ। मतलब ये कहता है कि उसको ना उसकी जो लेंथ है अल्टीमेटली आप ये इसमें समझो कि लेंथ उसकी मेजर करनी है पेनिकल की, टोटल जो लेंथ है, अगर आप जैसे सिट्टा है उसके सिट्टे की लेंथ मेजर करनी है कितनी है। फिर नंबर ऑफ टोटल ग्रेन्स पर पेनिकल, ये जो मैंने आपको पहले जो डिस्कस किया था, मतलब 10 पेनिकल सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग द पेनिकल लेंथ वर यूज्ड फॉर नोइंग द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स पर पेनिकल। एक पेनिकल में कितने ग्रेन्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपने 10 पेनिकल कर लिए तो 10 पेनिकल में कितने ग्रेन आए, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स वर आल्सो काउंटेड। ये आ रहा है टोटल नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स वर आल्सो काउंटेड। फिर नेक्स्ट ये सारे फैक्ट, ये सारे करेक्टर्स हैं ये जो आ रहे हैं ना। फर्स्ट नंबर ऑफ पेनिकल्स पर स्क्वायर मीटर, फिर पेनिकल लेंथ, फिर नंबर ऑफ टोटल ग्रेन्स पर पेनिकल, ठीक है ना, ये आ गया। फिर नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स पर पेनिकल। फिर फील्ड देखो, सारे जो पेनिकल्स हैं वो फील्ड नहीं होंगे, समय ये बता ना कि कई खाली रह जाते हैं जो पेनी, ये सब समझ रहे हो ना आप इस चीज को, आ रहा है समझ। यस सर। हाँ, ये फैक्टर्स आप बेशक कभी लिखते जाओ, ये सारे जो है ना, बाकी बाद में तो मैं ये भेज दूंगा, लेकिन आपका लिखा होगा तो कुछ तो आपको रहेगा ना। मतलब भाई इसमें जो करेक्टर्स है वो कौन कौन से, यील्ड एट्रीब्यूटिंग करेक्टर्स में फर्स्ट नंबर ऑफ पेनिकल्स पर स्क्वायर मीटर, फिर ये पेनिकल लेंथ पर पेनिकल लेंथ सेंटीमीटर्स में, फिर नंबर ऑफ टोटल ग्रेन्स पर पेनिकल, फिर नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स, क्योंकि सारे के सारे जो दाने उसमें भरे नहीं होंगे। द ग्रेन्स फ्रॉम 10 रेक्टेड पेनिकल्स वर सेपरेटेड एंड क्लीन्ड, साउंड एंड बोल्ड ग्रेन्स वर काउंटेड। मतलब सोल्ड एंड बाउंड जिसमें मतलब दाने पड़े हैं वो किए गए, एंड एवरेज फॉर रिकॉर्डिंग मीन फील्ड ग्रेन्स पर पेनिकल। फिर आ गया है कि 1000 ग्रेन वेट का, ये आप उसकी यील्ड देखने के लिए 1000 ग्रेन वेट मतलब 1000, जैसे वो हमने जो ग्रेन इकट्ठे किए ना उसका 1000 ग्रेन का वेट लेना है आप, कितना 1000 ग्रेन का। तो 1000 क्लीन्ड ड्राइड सीड्स, ठीक है ना, जो राइस के क्लीन ड्राइड सीड्स हैं, मतलब भाई इसमें से अभी उसमें से दाना नहीं निकाला हुआ, ठीक है ना, जो आप हस्क के साथ होता है, जैसे आप देखते हो ना पैडी, उसके बाद में मिल के अंदर उसमें से निकालते हैं ना उसको, सीड को, लेकिन वो नहीं है पूरे का पूरा, आप उसको क्या बोलते हो आप, जो भी है जिसमें से दाना निकलेगा अभी। 1000 क्लीन ड्राइड सीड्स वर काउंटेड रैंडमली फ्रॉम द यील्ड of each plot and weighed by using a digital electronic balance to determine the test weight। 1000 ग्रेन का उन्होंने वेट टेस्ट करना है कि मतलब कितना 1000 ग्रेन का कितना वेट आता है, फिर वो टोटल निकालेंगे, वो आगे हम देखेंगे। अभी आप इसमें देखो ये सारे जो यील्ड एट्रीब्यूटिव करेक्टर्स हैं ये करेंगे। एक तो है कि यील्ड एट्रीब्यूटिव करेक्टर्स में नंबर ऑफ पेनिकल्स पर स्क्वायर मीटर, फिर है पेनिकल लेंथ, उसकी पेनिकल की लेंथ कितनी है, फिर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, टोटल ग्रेन्स पर पेनिकल में ग्रेन्स कितने हैं, फिर नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स कितने हैं, ठीक है ना, फिर 1000 ग्रेन का वेट कितना है।
तो ये जो है ये करेक्टर्स हैं, यील्ड एट्रीब्यूटिंग, यील्ड को जो करेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक आई समझ बात ये, है ना? यस सर। हाँ, और नेक्स्ट ये है, अब आ गया आपका यील्ड एस्टिमेशन। यील्ड मतलब यील्ड अब आपको निकालनी है कि आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई। तो यील्ड एस्टिमेशन निकालने के लिए ग्रेन यील्ड, अब उसमें देखो कितनी यील्ड होगी, एक तो ग्रेन यील्ड होगी, एक स्ट्रा यील्ड होगी। स्ट्रा यील्ड बोलते हैं जो पराली, ठीक है ना, जो पराली है वो भी तो एक आपकी यील्ड ही है ना। दो यील्ड होगी ना, एक तो ग्रेन यील्ड होगी, एक स्ट्रा यील्ड होगी। और एक ये लिखा है हार्वेस्ट इंडेक्स, ये उन्होंने आगे देखते हैं क्या कहते हैं इसमें, ग्रेन यील्ड। अब ग्रेन यील्ड में ईच प्लॉट वाज मार्क्ड फॉर नेट प्लॉट साइज टू रिमूव द बॉर्डर अफेक्ट, द नेट प्लॉट वाज हार्वेस्टेड, थ्रेश्ड एंड क्लीन। तो मतलब ये प्लॉट की बात कर रहा है। ईच प्लॉट वाज मार्क्ड फॉर द नेट प्लॉट साइज टू रिमूव द बॉर्डर इफेक्ट, द नेट प्लॉट वाज हार्वेस्टेड, थ्रेश्ड एंड क्लीन आफ्टर कम्प्लेक्स सन ड्राइंग। मतलब आफ्टर कम्प्लेक्स सन ड्राइंग मतलब है कि उसको सन ड्राइंग करने के बाद द ग्रेन वेट ऑफ ईच नेट प्लॉट वाज मेजर्ड ऑन फिजिकल टॉप बैलेंस। फिजिकल टॉप बैलेंस होता है जो मतलब आप वो कंडा देखते हो जो रखा होता है, ये पहले वाला तो 1000 वेट का था, वो डिजिटल में लिया है। फिजिकल टॉप बैलेंस एंड कन्वर्टेड टू क्विंटल्स पर हेक्टेयर, द रिजल्ट वाज एक्सप्रेस्ड ऑन 14% मॉइस्चर बेसिस। तो मतलब ये है कि ये कहते हैं कि जो जो रिजल्ट लिया कि जो ग्रेन में मॉइस्चर होता है 14% बेसिस पे लिया, पूरे का पूरा ड्राई नहीं है वो, उसमें मॉइस्चर जो है 12% तक वैसे भी टॉलरेटेड है कि आप 12% अगर मॉइस्चर है तो आप मंडी में उसको ले जा सकते हैं, कि पूरे का पूरा ड्राई नहीं होता। जो होता है ना ये राइस का जो रहता है जिसमें से ग्रेन निकलता है, तो ये रिजल्ट बार एक्सप्रेस्ड ऑन 14% मॉइस्चर बेसिस। तो ये इसका प्रोसीजर है, उन्हें प्रोसीजर बताया कि ग्रेन यील्ड कैसे, ऐसे स्ट्रा यील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता है ना जब आप इसमें से जो इसको व्हीट का जो सॉरी राइस का जैसे प्लांट लोगे जिसमें सब पेनिकल्स हैं, जब आप उसकी थ्रेशिंग करोगे तो थ्रेशिंग करने के बाद वो बाकी क्या बचेगा, पराली बच जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ उसके जो उसमें से दाने निकल जाएंगे, तो after threshing the cleaned grain yields was deducted from the bundle weight for obtaining straw yield. After the clean yield grains, the cleaned grain yield was deducted. मतलब वो कहता है कि जो ऊपर जो ये जो क्लीन ग्रेन आए हैं ना, वो टोटल वेट में से उनको कम कर दिया है। पहले उसका टोटल का वेट ले लिया ना उन्होंने, पूरे का पूरा ही, जो हार्वेस्ट करने के बाद जो राइस है उसका पूरे का पूरा प्लांट का वेट ले लिया। अब उसमें से जो ग्रेन्स की यील्ड आई है, ग्रेन की यील्ड को डिडक्ट कर दिया फ्रॉम द बंडल वेट फॉर ऑब्टेनिंग स्ट्रा यील्ड, तो ऑफ ईच नेट प्लॉट एरिया एंड कन्वर्टेड इनटू क्विंटल्स पर हेक्टेयर। और बाकी जो आ जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो उसकी स्ट्रा यील्ड रह जाएगी। तो इसके बाद ये अब उन्होंने निकाला इसका हार्वेस्ट इंडेक्स, ठीक है ना। हार्वेस्ट इंडेक्स मतलब ये देखते हैं कि क्या कहते हैं इसमें, हार्वेस्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा। हार्वेस्ट इंडेक्स फॉर ईच प्लॉट वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक यील्ड एंड बायोलॉजिकल यील्ड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन एज सजेस्टेड बाय सिंगल एंड, ये कोई किसी का नाम है ये इसमें एग्रीकल्चरिस्ट का, बाय सिंग एंड स्टॉकवेश। उसने कैसे कहा कि आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या कितने परसेंट निकला आपके जो पर्टिकुलर प्लॉट था। जो इकोनॉमिक यील्ड indicates grain yield, whereas the biological yield and the total। मतलब अब इसमें देखो ये बड़ी लाइन, आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो इकोनॉमिक यील्ड है, ठीक है ना, और एक दूसरी कौन सी यील्ड है, बताओ दूसरी कौन सी यील्ड है। एक इकोनॉमिक यील्ड है ना, दूसरी कौन सी यील्ड है, बायोलॉजिकल। हाँ बायोलॉजिकल, ये मैंने लिखा ना। तो मतलब ये दो यील्ड होती हैं, एक इकोनॉमिक यील्ड होती है, कि बायोलॉजिकल यील्ड होती है। अब इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या डिफरेंस है। Harvest index for each plant was collected from the economic yield and biological yield by using the expression as suggested. The economic yield indicates, ये देखो यही लिखा है, इकोनॉमिक यील्ड का क्या मतलब है, ग्रेन यील्ड, मतलब जो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक यील्ड ही होती है, जो ग्रेन यील्ड है उसको हम इकोनॉमिक यील्ड कहेंगे। बायोलॉजिकल यील्ड जो है उसमें दोनों चीज़ें आती हैं,
क्या आएगा, ग्रेन भी और स्ट्रा भी, पराली भी। ये पता चला ये दोनों चीजों का क्या मतलब है? Yes, sir. ये देखो, ये जो इकोनॉमिक यील्ड है सिर्फ ग्रेन यील्ड है। अगर हम बायोलॉजिकल यील्ड लेंगे तो बायोलॉजिकल यील्ड में आपकी ग्रेन भी है, जैसे एक आपने प्लांट की कटिंग की, हार्वेस्टिंग किया टोटल प्लांट राइस का, तो उसकी जो इकोनॉमिक यील्ड होगी जो उसमें से ग्रेन्स निकलेंगे, और जो बायोलॉजिकल यील्ड होगी वो उसका पूरे का पूरा जो विदाउट ग्रेन निकाले हुए जो उसका आपका वेट ले रहे हैं, वो उसकी बायोलॉजिकल यील्ड है ऑफ द प्लॉट। तो हार्वेस्ट इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऐसे निकलता है, पहले इकोनॉमिक यील्ड, ठीक है ना, आपकी इकोनॉमिक यील्ड कितनी रही, और नीचे बायोलॉजिकल यील्ड, दोनों का मतलब वेट, और मल्टीप्लाई बाय 100। इकोनॉमिक यील्ड केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में आपकी इकोनॉमिक यील्ड कितनी थी, ठीक है ना, और नीचे बायोलॉजिकल यील्ड, उसका टोटल वेट कितना था राइस, उसमें सारे राइस प्लांट्स आ गए, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स परसेंटेज आ गया। तो ये था जो आपका ये है इसमें देखो, ठीक है ना। अब इसमें बस यही चीज करने वाली है कि क्या क्या रहेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट स्टडी, यील्ड एट्रीब्यूटिंग करेक्टर, नंबर ऑफ पेनिकल्स या पेनिकल लेंथ, नंबर ऑफ टोटल ग्रेन पर पेनिकल, नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स, फिर 1000 ग्रेन्स वेट, फिर यील्ड एस्टिमेशन। आप इसको पढ़ना, मैं आपको अभी ये भेज रहा हूँ, मतलब आप इसको करना, नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बहुत सी चीजें इसमें से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं कोई, ये क्रॉप वैरायटीज है, इसमें तो कोई इतना नहीं। अब देखो ये वाला जो है ना, ये एक ये भी आपका प्रैक्टिकल है, जैसे ये है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रीप सीजन क्रॉप्स। मॉर्फोलॉजिकल से क्या मतलब होता है, आप मॉर्फोलॉजिकल कुछ बता सकते हो? कई बार मैंने ये वर्ड यूज किया है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है मतलब इसका? क्यों सज्जन सिंह आप बताओ, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल? ये लिखा है ना मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल का क्या मतलब है? हैं? स्वाति आप बोलो ना कुछ ना कुछ। Yes. ये मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब है, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन? सर मतलब कि उसकी शेप कैसे है, साइज हाँ, कैसा है? उसकी जो आउटसाइड आउटसाइड अपीयरेंस है, अंदर की इतनी कोई यस बात सर। कर रहे, आउटसाइड जो अपीयरेंस कैसी है। तो इसमें है स्पेसिमेन एट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। मतलब ये है कि जैसे मैं आपको सुबह भी बता रहा था, एक राइस क्रॉप का स्पेसिमेन लिया एट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब दो स्टेजेस हैं इसमें, देखो ये वेजिटेटिव क्या होता है, रिप्रोडक्टिव क्या होता है? वेजिटेटिव होता है जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की, तो वो वेजिटेटिव है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव स्टेज जब उसमें से सिट्टे निकल आते हैं, तो वो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई। अब ये बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन है, राइस प्लांट इज ए नंबर ऑफ, ये ग्रामनी फैमिली का है। कॉमन कल्टिवेटेड राइस प्लांट इज एन एनुअल, यूजली ग्रोज एट ए हाइट ऑफ हाफ ए मीटर। ये उसका करेक्टर ही देख रहे हैं ना, बोटेनिकल आउटसाइड क्या था, बट देयर आर सर्टेन वैरायटीज दैट ग्रो मच टालर 6 to 9 meters। अब इसका है कि रूट सिस्टम स्टडी करते हैं कि राइस का रूट सिस्टम कैसा है। व्हेन ए राइस ग्रेन जर्मिनेट्स in a well-drained upland soil and shelf emerges. If it germinates in submerged lowlands, the coleoptile emerges ahead of the coleorhiza। मतलब ये वो उसका ही बता रहा है, रूट्स और जो शूट है, ठीक है ना। आगे देखो शूट सिस्टम जो है, ये रूट सिस्टम था, ये collectively applies to all plants parts visible above the ground level. It is mainly composed of calms, leaves and inflorescence। ये शूट सिस्टम है ना, शूट में यही सब चीजें लगेंगी ना, जो शूट आएगी यस ऊपर सर। उसमें लीव्स लगेंगे। इन्फ्लोरेसेंस मतलब इन्फ्लोरेसेंस होता है जब पेन। उसके फूल आते हैं, फूल आप जैसे राइस है, राइस के फूल थोड़ा आएंगे,
राइस में तो वो दाने ही आते हैं ना सीधे ही, वो जो सिट्टा होता है उसके ऊपर। तो ये है कलम। द कलम इज ए स्टेम इज मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, उसको कलम बोलते हैं। और फिर लीव्स, ठीक है। और फिर ये पेनिकल, ठीक है ना। पेनिकल जो मैंने बोला था कि आपको जो राइस का है। अब ये है स्पाइकलेट। अब स्पाइकलेट ये समझने वाला है। स्पाइकलेट है इंडिविजुअल स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ फाउंड टू आउटर ग्लूम्स। स्पाइकलेट होता है जैसे आप एक सिट्टा ले लेते हो ना, एक सिट्टा लिया। अब जो जो सिट्टा लेते हो वो तो पूरा का पूरा पेनिकल है, उसके अंदर में जो अलग अलग एक जैसे बने होते हैं जिसके ऊपर दाने लगे होते हैं। आगे मैं बताता हूँ, ये नीचे बताएगा। तो वो सारे जो हैं स्पाइकलेट हैं। ये देखो ये अगर इसको आप देखो, ये मेन चीज ये सारी देखने वाली है। ये वाली आपको दिखाई दे रही है ना पूरी। यस सर। हाँ, तो ये देखो इसमें जो मैं पहले सेशन में बात कर रहा था, तो ये रेडिकल है। ये इसकी रूट जो है, ये देखो ये रेडिकल है, ठीक है ना। और ये जो है, ये यहाँ से जो निकल रहा है ये सारा प्ल्यूमूल है, ठीक है ना। ये प्ल्यूमूल स्टार्ट हुआ है ये इसमें से। अब प्ल्यूमूल में इसमें से ये सारी ये जो है रूट्स है रेडिकल से निकली हैं। अब इसके पार्ट्स हैं ये कोलियोप्टाइल, फिर प्राइमरी लीफ, सेकेंडरी लीफ। ये कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ ए राइस जर्मिनेटिंग सीडलिंग। जब राइस का सीड जर्मिनेट होता है तो उसके ऐसे ये पार्ट्स बनते हैं। रेडिकल होता है जो रूट्स नीचे जाती हैं, और जो प्ल्यूमल होता है ऊपर जाता है। लेकिन ये प्ल्यूमल के पार्ट हैं। पहले प्राइमरी लीफ निकलता है, फिर सेकेंडरी लीफ निकलता है, फिर इसके साथ में यहाँ से टिलर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ये साइडों से। ये आगे शायद बताएगा इसको। अब ये देखो ये जो है, ये इसका एक पूरा ये है राइस का जो है, ये अपर मोस्ट इंटरनोड ये आ गया, फिर ये पेनिकल। अब ये एक सिट्टा बना हुआ है, ये पूरे का पूरा ये वाला जो है, ये पेनिकल है ना पूरा, ये पेनिकल का बेस है, और ये पूरा पेनिकल है। अब पेनिकल के अंदर ये देखो, ये ऊपर जाके पेडिसल है। और फिर ये स्पाइकलेट्स हैं जो मैं आपको बोल रहा था कि ये अलग अलग जो लगी हुई हैं, ये अलग अलग जो लगी हुई है ना, ये स्पाइकलेट्स हैं। बीच में जो ये है, तो ये पेनिकल एक्सिस है बीच वाली, ये बीच वाली पेनिकल एक्सिस है, ये पेनिकल बेस है, ठीक है। ये भी मैं आपको सारा भेजता हूँ ना, फिर आपको समझ आएगा। और फिर ये कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ ए राइस पेनिकल। अब इसने पार्ट्स ऑफ ए राइस स्पाइकलेट। अब एक जो राइस स्पाइकलेट है उसके पार्ट्स लिए हैं, ये पेडिकल है। फिर ये अलग अलग है, ये सारे जो पार्ट्स हैं लेमा, ये मतलब उसके अंदर का पार्ट्स हैं। ये आपको इतना नहीं है। ये है जो ग्रेन के स्ट्रक्चर ऑफ द राइस ग्रेन। आपने ये पढ़ा ही होगा, उसमें कहीं पढ़ा है ना आपने बायोलॉजी जहाँ उसमें इसका यस सर। सीड की स्ट्रक्चर पड़ी होगी ना। तो ये है यस जो अब करना चाहते थे हम। दो प्रैक्टिकल्स हैं, बाकी आप इसको जो है ना राइस का, जैसे अभी कहीं प्लांट लगा हुआ है तो राइस के जो पेनिकल्स हैं वो लेके उसको स्टडी करो, फिर ये आपको समझ आएगा। अगर कहीं है ना तो आप उसका एक लेके जो रहता है ना सिट्टा, सर। समझे ना। तो ये चीज को स्टडी करो। ये था जो दो आपके थे प्रैक्टिकल्स, जो मैं, क्योंकि ज़्यादा और क्या आपको बताना है इसमें। तो सज्जन सिंह, आप वो पहले पीरियड में नहीं आए, क्या था प्रॉब्लम? प्रॉब्लम थी या क्या? नहीं सर, मैं वहाँ पे गया कैबिनेट हाँ, मिनिस्टर के पास। सर क्या चीज? कैबिनेट मिनिस्टर के पास। अच्छा, कहीं गए हुए थे? हाँ जी सर। तो एक मिनट में, तो ये जो है ना, मैं अभी आपको ये मैनुअल जो है ये भेज देता हूँ। मतलब इसमें आप डेट्स भी मैं अभी करूँगा, आप डेट्स उसको नोट करके इसकी कॉपी जो है ना बनानी शुरू कर देना प्रैक्टिकल्स की, ठीक है। क्योंकि हमारे काफ़ी इसमें ओके सर। प्रैक्टिकल्स हो गए हैं। अभी मैं आज देखता हूँ डेट भी आपको, डेट वाइज ठीक है ना। ये मतलब आपको काफ़ी जो इसमें प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब आप फील्ड में तो नहीं मैं करा पाता, लेकिन मैं आपको ही कह रहा हूँ कि आप मेरी हेल्प करो इसमें, क्योंकि आप फील्ड में हो, आपको ये राइस प्लांट्स भी देख रहे हो, सारे कुछ देख रहे हो। तो इसको ये देख के, अब जैसे मैं आपको कहता तो आप लेके आते ये इसका जो एक पेनिकल था, फिर हम उसको स्टडी करते। तो ये चीज़ जो है, ये थोड़ा आप भी इसमें कोऑपरेट करोगे तो तभी होगा।
तो यही था कि विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अगर आपको कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, अभी मैं आपको ये भी ले लूं। आपके जो नए फैकल्टी हैं उनकी क्लास लग रही है ना आपकी? यस यस सर। सर। वो अच्छा कैसे है उनका फीडबैक आपका? ठीक पढ़ा रहे हैं? कैसे लगता है आपको? सर बहुत सर अच्छा ठीक पढ़ा पढ़ा रहे रहे हैं। हैं। हाँ, उनको काफी एक्सपीरियंस है उनको भी, ठीक है ना? यस उनसे सर। सीखो काफी, क्योंकि वो फील्ड के ही हैं आदमी, और उनका काफी नॉलेज भी है इसके बारे में सब कुछ, ठीक है ना? तो आपको ये सब चीजें जो है उनसे सीखनी चाहिए, ठीक है ना? अभी आपको, चलो मैं भी जितना करा सकता हूँ मैं कराऊंगा, आप उनसे भी पूछा करो। वो एक्चुअल एग्रीकल्चर, क्योंकि वो खेती बाड़ी के ही आदमी है, मैं खेती बाड़ी का एक्चुअल में आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो वो गांव में ही रहते हैं, उनका अपनी लैंड भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को भी है, एक्सपीरियंस है, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस अभी कम है, ठीक है ना? धीरे धीरे उनका हो जाएगा बहुत सा, लेकिन पहले से आपसे अच्छे है। भाई इज़ ए गुड फैकल्टी मेंबर। मैंने ही कहा था कि आप ज्वाइन करो, लाओ, तो वो आए हैं इसीलिए, ठीक है ना? तो अगर आप, जब आप हमारी क्लासेस लगेंगी तब हम आपको बहुत सी नई नई चीज़ें दोनों मिलके बताएंगे, ठीक है? ठीक है ना? यस आपको सर। अच्छा लग रहा यस है? यू आर फीलिंग यस गुड यस। यस ना? सर। सीखने सीखने की कोशिश करो, मतलब मैक्सिमम। चलो ठीक है देन, ओके।